तुलसीपुर नामक एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन भले ही तंगी में गुजरता था, लेकिन उसके दिल में संतोष और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सलोचना और बेटा रमेश थे। तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढ लेते थे और कठिनाइयों को भी मुस्कुराकर सह लेते थे। अरे रामू, इस बार तो तुम्हारे खेत में कमाल की फसल हुई है। देख के ही दिल खुश हो गया। अरे भैया, ये सब तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। हम तो बस मेहनत करते हैं। अरे भैया, जो फसल आपके खेत में लहराई है वैसे तो पूरे गांव में कहीं नहीं दिखी। सच मानो, इस बार ऊपर वालों ने दिल से दुआ कबूल की है आपकी। पास ही बैठी सुलोचना भी ये सारे बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी और चमक थी मानो वह मन में ही भगवान को धन्यवाद दे रही हो। तभी गिधारी लाल मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। अरे सुलोचना, ध्यान है तुम्हें? कितने दिन हो गए खेत को देखे हुए। चलो कल सुबह ही चलते हैं खेत की ओर, देखेंगे फसल कैसी लहराई है। देखते ही देखती शाम हो जाती है और फिर अगली सुबह। रामू सुबह सुबह ही खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर वो कुछ सोचते सोचते गहरे विचारों में खो जाता है, मानो किसी चिंता ने उसे अंदर तक जकड़ लिया हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर इस बार फसल अच्छी रही तो सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और मुखिया जी का भी उधार लौटा दूंगा। इन्हीं सोचों में डूबा रामू खेत पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने खेत पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। खेत की लहराती फसलें आग की लपेटों में जल रही होती है और जलते हुए सपनों के बीच रामू की सारी उम्मीदें उसकी आंखों के सामने राख बनती जा रही थी। उसका दिल जैसा चिर गया हो और जिंदगी की सारी मेहनत पल भर में मिट्टी में मिलती दिख रही थी। किसानों ने इस बार खून पसीने से फसल उगाई थी। पिछले 2 साल से कभी कीड़ों ने तो कभी खराब मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस बार उम्मीद थी शायद भगवान साथ दे, लेकिन अब तो इस आग ने न सिर्फ खेत जला दिया बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी जलाकर राख कर दिया। जलती हुई फसलों से उठती चीख पुकार ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जैसे गांव का कलेजा जल रहा हो। अरे अरे भैया, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। कोई तो मदद करो, भगवान के लिए कुछ तो करो। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मदद के लिए कोई आगे नहीं आ सका। गांव का कुआं खेत से काफी दूर था और जब तक वहां से पानी लाया जाता तब तक सब कुछ भस्म हो चुका होता। गांव के किसान भी खुद अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे थे, तो किसी के पास अब हिम्मत और उम्मीद नहीं बची थी। रामू अकेला नहीं था। कई और किसानों की आंखों के सामने उनके बरसों के सपने, पसीने की मेहनत और भरोसा धुएं में उड़ रहा था। सबने बस दूर खड़े होकर अपनी किस्मत को जलते देखता रह गया। पानी की कमी ने सबको लाचार और खामोश बना दिया था। मुखिया जी, कल हमारी आंखों के सामने हमारे खेत जलकर राख हो गए। जिस जमीन को हमने खून पसीने से सींचा था, इस बार बड़ी मुश्किल से उसमें फसल लगी थी, पर वो भी अब इस आग की भेंट चढ़ गई। हमारे पास तो खेतों के लिए पानी तक नहीं है। हम किसान बर्बाद हो चुके हैं मुखिया जी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास जीने की वजह भी नहीं बचेगी। आप कुछ तो कीजिए मुखिया जी। हाँ,
मुझे इस घटना की पूरी जानकारी मिल चुकी है। ये वास्तव में बेहद दुखद और दिल को झकझोर देने वाली बात है। मैं इसे अनदेखा कभी नहीं कर सकता। मैं स्वयं सरकार को इस विषय में लिखित दरखास्त भेजने वाला हूं, ताकि किसानों की परेशानियों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उन्हें राहत मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आसपास के कई गांवों के मुखियाओं से भी बात किया है। उनकी राय से ये साफ हुआ है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आता, तब तक हम अपनी ओर से कोई काम शुरू ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई सरकारी आदेश आ जाए और हम पर ही कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम संयम से काम लें और पूरी जानकारी आने तक का इंतजार करें। मुखिया जी, ऐसे कैसे चलेगा? जब सरकार हमारी मदद को आगे नहीं आ रही तो क्या हम सब यूं ही हाथ पे हाथ देकर बैठे रहें? आप तो हमारे नेता हैं, आपको पहल करनी चाहिए। आप बस एक कदम बढ़ाइए, हम सब गांव वाले आपके साथ खड़े होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार के दरवाजे तक जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो पहले यहीं से होनी चाहिए। ए रामू, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं। इस गांव का मुखिया मैं हूं और मुझे अच्छे से पता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो। मुखिया की बात सुनकर रामू बिल्कुल निस्तब्ध हो गया था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन जुबान जैसे जवाब देना ही भूल गई हो। वो बस खड़ा रहा, पेशाब टूटा हुआ और अंदर से खाली। गांव के काफी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी के भीतर इतना साहस नहीं बचा था कि मुखिया के सामने एक शब्द भी बोल सके। सबके चेहरों पर डर और खामोशी का पर्दा था, जैसे अन्याय को देखकर भी कुछ कह पाने की ताकत अब किसी में नहीं रही। मुखिया अपना आखिरी फैसला सुनाकर घर जाने लगा। गांव वाले भी अपने अपने घर चले गए। रामू, अब तो हमारी जमीन भी हमसे छीन गई। हम पूरी तरह से बिखर गए। अब क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आता। लगता है भगवान को भी कुछ और ही मर्जी है। कुछ नहीं होगा सुलोचना, अब तक जो कुछ भी सहा वो हमें मजबूत बना गया। आगे भी देख लेंगे, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस अब भगवान पर भरोसा रखो। अब वही एक सहारा है जो हमारे लिए कोई राह निकालेगा। रामू सुलोचना को दिलासा दिलाते हुए ये सारी बातें कह रहा था। उसके शब्दों में दर्द भी था और उम्मीद भी। पास ही बैठा उसका बेटा बिना कुछ कहे यह सब चुपचाप सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना घर और ना ही जमीन। अब हम कहाँ रहेंगे बाबा? सुलोचना, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहाँ कहीं हमें सिर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है रामू, अब जैसा तुम ठीक समझो। चलो चलते हैं, शायद कहीं हमारी किस्मत भी करवट ले ले। रामू और सुलोचना आपस में बातचीत में डूबे ही थे कि थोड़ी ही देर में चलो सुलोचना, अब ना तो हमारे पास जमीन बची और ना ही सिर छुपाने के लिए कोई छत। अब बस इन बच्चों की जिम्मेदारी बच गई है और यही हमारी आखिरी दौलत है। ऐसा कहकर रामू अपने परिवार और बच्चे के साथ नजदीकी गांव के पास काले जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर चलते हुए रामू और सुलोचना के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे।
अब आगे क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, और सबसे बड़ी चिंता हमारे मासूम बच्चों को क्या होगा। रामू के चेहरे पर चिंता की गहराई साफ झलक रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घने झाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वह तुरंत परिवार के साथ उसकी ओर बढ़ा। पास जाकर देखा तो वहाँ एक साधु संत भाव से ध्यान लगा बैठे थे। बाबा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। जमीन गई और घर भी उजड़ गया। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है। बस ये बच्चे हैं जिनकी आंखें में हर पल एक उम्मीद झलकती है, लेकिन मैं अब कुछ कर पाने की हालात में नहीं हूँ। अब आप ही बताइए हम क्या करें। बेटा, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी कुटिया है, मगर यहाँ तुम सुकून से अपना सिर छुपा सकते हो। रामू, सुलोचना और उनका बच्चा धीरे धीरे उस छोटी सी कुटिया की ओर बढ़ते हैं। सूरज ढलने लगता है और चारों ओर हल्का अंधेरा छा जाता है। इतने में शाम हो जाती है और फिर अगली सुबह। सुलोचना, मैं सोच रहा हूँ कि जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लाऊं और उन्हें बाजार में बेच दूं। शायद इससे हमारी थोड़ी परेशानी कम हो सकती है। रामू जंगल की ओर बढ़ता है, मन ही मन यही सोचते हुए कि आज कुछ तो उपाय निकालना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कई सूखे और गिरे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। वह राहत की सांस लेता है और बिना गवाए उन्हें काटने में जुट जाता है। घंटों की मेहनत के बाद वह लकड़ियों का एक बड़ा गट्टार तैयार करता है, फिर उन्हें बाजार की ओर निकल पड़ता है। तेज धूप और थकान के बावजूद रामू के चेहरे पर एक उम्मीद की रोशनी होती है। बाजार पहुंचकर वह लकड़ियों बेचता है और जो पैसे मिलते हैं उसने आलू, प्याज और थोड़ा थोड़ा आटा खरीद लेता है और धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटता है, यह सोचते हुए कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रामू, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। सुनो, आज जरा जल्दी घर आना। कल तुम काफी देर से आए थे और आज तो न जाने क्यों दिल कुछ बेचैनी सा लग रहा है। तुम अपना ख्याल रखना। सुलोचना, चिंता मत करो, बस अब सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ दो। वो जो करेगा भले के लिए करेगा। पिताजी, आज मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज लाना, साथ में थोड़ा सा गुड़ भी लेते आना। ठीक है रमेश, तुम्हारे लिए गुड़ जरूर लाऊंगा और माँ के लिए एक नई जोड़ा साड़ी भी। ऐसा बोलकर रामू जंगल की ओर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, आज ज़्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि कुछ ज़्यादा कमाई हो सके। पैसे ज़्यादा होंगे तो घर में सबके चेहरे पर खुशी भी होगी। रामू चारों ओर नजरें घुमाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा और आगे बढ़ता है और तभी उसे दूर एक खड़ी लड़की नजर आती है। मन में डर तो अभी भी बना हुआ था, मगर किसी अनजानी ताकत से खींचता हुआ वह धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, उसे एक अजीब सी एहसास महसूस होता है, मानो सालों पहले बिछड़ी अपनी बेटी को उसने पा लिया हो। बेटी, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जंगली जानवर पल भर में जान ले सकते हैं। इस वक्त यहाँ होना बेहद खतरनाक है। मुझे डर नहीं लगता बाबा, डर तो तब लगता था
जब हर रोज भूख से पेट में दर्द होता था, जब कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं था। लड़के की बात सुनकर रामू ठिठक जाता है। उसके शब्दों ने जैसे रामू के भीतर कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। वो गहरी सोच में डूब जाता है। ना जाने क्यों उस लड़की को देखकर उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है, जैसे कोई अपना हो, कोई जिसे बरसों पहले अधूरा प्यार देकर छोड़ दिया हो और अब वही अधूरा रिश्ता सामने खड़ा हो। बाबा, मैं अब उस जंगल की अकेली लड़की नहीं हूँ। मुझे कुछ साल पहले एक राजा के सैनिकों ने बेहोशी की हालत में पाया था। उन्होंने मुझे राजमहल ले गया और वहीं मैं पली बढ़ी। अब मैं वहीं रहती हूँ, उस महल में जहाँ हर कोई मुझे राजकुमारी की तरह देखता है। राजमहल? अरे तुम वहाँ, मतलब तुम राजमहल की बेटी हो? नहीं बाबा, मैं अब भी वही लड़की हूँ जो जंगल की मिट्टी में पली है, लेकिन शायद किस्मत ने मुझे वहीं भेजा दिया। ठीक है बाबा, अब मैं राजमहल वापस जाती हूँ। शायद महाराज और काफी लोग हमारी तलाश कर रहे होंगे। ऐसा कहकर लड़की राजमहल की ओर लौटने लगती है। रामू बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल और दिल में उठते हजारों भाव। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई सपना। कुछ देर तक वही खड़ा रहकर वह फिर अपने पुराने काम में लग जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। उस लड़की का चेहरा उसके दिल में जैसे छा गया हो। उसका अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ उसके भीतर एक पुरानी याद की तरह गूंज रहे थे। और फिर अचानक जैसी कोई धुंधल साफ हो गई हो। रामू को पूरा यकीन हो गया था, हाँ वही है मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, जिसे मैंने बरसों पहले इसी जंगल में खो दिया था। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद है। आज आपने मुझे मेरी खोई हुई बेटी का एक झलक फिर से दिखा दी। मैं तो उसे अपने अतीत का एक अधूरा हिस्सा मानकर भूल चुका था। सोच लिया था कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल उसी मासूमियत और अपनापन के साथ। यही सोचते हुए रामू ने जल्दी जल्दी बाजार में लकड़ियां बेची और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्या सच में आज उसे उसकी खोई हुई बेटी मिल गई? मन में उत्साह था और बेचैनी भी, पर सबसे ज्यादा था उस अनमोल मिलन का एहसास जिसे वो बरसों से तरसता रहा था। सुलोचना, आज भगवान ने मुझे वो अनमोल हीरा लौटाया है जिसे हमने बरसों पहले किस्मत के हाथों खो दिया था। आज मेरा दिल विश्वास से भर गया। हमारी खोई हुई बेटी फिर से हमें मिल गई। क्या आप मेरी गुड़िया से मिले थे? वो कैसी है मेरी बच्ची? सब ठीक है? हो भगवान, आपने मुझे फिर से उम्मीद दे दी, जैसे मेरी सांसें फिर से लौट आई हो। पूरा घर खुशियों से भर गया था, जैसे हर दीवार मुस्कुरा रही हो। अब न जमीन खोने का डर था और न ही पैसे की तंगी की चिंता। उस अपार खुशी के सामने रामू के सारे दुख जैसे कई खो गए थे। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और फिर अगली सुबह। रामू, आज तो तुम बहुत चैन से सोए। लग रहा है बरसों बाद दिल को सुकून मिला है। हाँ सुलोचना, कल जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी,
जिंदा है और ठीक है। अब मैं हर हाल में उसे फिर से अपने सीने से लगा कर रखूँगा। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आती है। रामू दौड़कर बाहर निकलता है। सामने 2 सिपाही खड़ा होता है और उनके पीछे वही लड़की जिसकी आंखों में अब अपनापन और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। बाबा, जैसा वादा किया था मैं लौट आई हूँ। महाराज ने आपको बुलाया है और अब आप मेरे साथ चलेंगे। रामू की आंखें भर आई। वह न सिसक पा रहा था न बोल पा रहा था। बस अपनी बेटी को देखकर जैसे वक्त के सारे दर्द भूल गया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहना मेरी गुड़िया। भगवान ने सच में हमारी सुनी झोली भर दी, वो भी उस तरह जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। रामू, सुलोचना और उनकी बेटी अब राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों सिपाही आगे आगे और रामू की बेटी पीछे बार बार पलटकर अपने माता पिता की ओर देख रही थी। रास्ते भर रामू की आंखें बस अपनी बेटी पर टिकी थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना नहीं हकीकत है। राजमहल के ऊंचे द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने झुककर रामू और सुलोचना का स्वागत किया। भीतर का दृश्य भव्य था। संगमरमर की दीवारें, चमचमाते फर्श और चारों ओर राजशाही सजावट। राजमहल के मुख्य कक्ष में महाराज स्वयं खड़े थे, मुस्कुराते हुए। रामू, आपकी बेटी अब इस महल की भी बेटी है। उसने न केवल हमें जीवन दान दिया बल्कि पूरे राज्य को अपने स्वभाव और समझदारी से कई बार संकटों से बचाया है। महाराज, मैं बस एक लकड़हारा हूँ और ये मेरी बेटी है। इसका उजाला तो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज आप सबका आशीर्वाद है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। आज से आप इस महल में मान्य अतिथि हैं। आपके लिए यहाँ एक अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। अब न आपको जंगल जाना पड़ेगा और न ही लकड़ियाँ बेचनी होगी। आपकी बेटी ने जो किया उसका ऋण चुकाना असंभव है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। गुड़िया, तू भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन तेरी समझदारी हम सबसे कहीं ज़्यादा है। तू अब बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है, मगर मेरी आंखों में आज भी तू वही नन्ही बच्ची है जो कभी जंगल में पगडंडी पर मेरी अंगुलियों थामे चलती थी। और बाबा, मैं आज भी वही बच्ची हूँ, बस आपके प्यार और भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा और मजबूत हो गई हूँ। अगले ही दिन सुबह में रामू और उनकी पत्नी सुलोचना राजमहल पहुँचे। उन्होंने आदर से महाराज को प्रणाम किया और फिर रामू ने भारी मन से गांव में उनके साथ घटित अन्याय, अपमान और कष्टों की पूरी दास्तान सुनाई। सुलोचना की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और रामू की हर बात में पीड़ा साफ झलक रही थी। महाराज ने जब यह करुण कथा सुनी तो वे क्षण भर के लिए मौन और हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर रोष उमड़ पड़ा। उन्होंने क्रोधी स्वर में अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत गांव जाओ और उन लोगों को मेरे सामने पेश करो जिन्होंने रामू और उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया है। महाराज के आदेश सुनते ही सैनिक तुरंत गांव की ओर चल देते हैं। कुछ ही समय में वे गांव पहुंचते हैं और सीधे गांव के मुखिया के घर जा पहुंचते हैं। वहीं से गिधारी लाल को भी पकड़ लेते हैं और दोनों को अपने साथ लेकर राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। राजमहल पहुंचते ही सैनिक मुखिया और गिधारी लाल को दरबार में पेश करते हैं।
महाराज सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर उन दोनों पर पड़ती है, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने प्रजा के साथ अन्याय किया है, इसका दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ मुखिया जी के कहने पे चला था। उस दिन जब रामू के खेत में पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगी थी, तब मुखिया जी ने मुझे पैसों का लालच देकर उस खेत में आग लगाने को कहा था। मैं मजबूरी में बहक गया महाराज, मेरी गलती थी, पर मेरी नीयत खराब नहीं थी। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा महाराज। रामू और सुलोचना यह सब सुनकर गहरे भावुक हो उठे। रामू की आंखों के सामने वह दिन ताजा हो गया जब गिधारी लाल बड़े प्यार और अपनापन से उसके खेत की फसल की तारीफ कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए हर पौधे की बातें कर रहा था, मानो सच्चा दोस्त हो। लेकिन तब रामू उसकी चालाकी और भीतर छिपे स्वार्थ को समझ नहीं पाया था। आज सच्चाई सामने आकर उसके दिल को चीर गई। अरे गिरधारी लाल जो कुछ कह रहा है, क्या वह सब सच है मुखिया? क्या वास्तव में तुमने ही उसे ऐसा करने को उस्काया था? महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब से मैं ऐसा अन्याय कभी नहीं करूंगा। मुझे एक बार मौका दीजिए महाराज। तुम दोनों ने जो किया है वह क्षमा के योग्य नहीं। तुम अपराधी हो और दंड के पात्र भी। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि राज्य में कभी दोबारा कोई ऐसा नहीं करेगा। सेनापति, इन दोनों को ऐसी सजा दो कि इनका शेष जीवन कारागार के काल कोठरी में ही गुजर जाए। इन्हें अपने अपराध का हर पल एहसास होता रहे।